शाहब शाहीन साहब ये बताएं, ये जो प्रेसिडेंट वाली कंट्रोवर्सी चल रही है, वो कह रहे हैं हाउस पूरा नहीं है इसलिए मैं नहीं बुला रहा। आइन बड़ा वाजे है कि 21वें दिन नेशनल असम्बली ने मिलना ही मिलना है जनरल इलेक्शन से 21वें दिन। और इरफान कादिर साहब ने कहा कि कोई चीज़ इसका जिक्र नहीं करती कि हाउस कंप्लीट है, कितनी सीटें रह गई हैं। हाउस शैल मीट, और जो लोग मौजूद होंगे वो जो भी वोटिंग करके जो चीज़ें होंगी वो तय हो जाएंगी, वो फैसले लीगल होंगे। क्योंकि मैंने पूछा था कि ये हो सकता है कि हाउस मिले और उस दिन स्पीकर का ना करे। अव्वल तो कल फैसला हो जाना चाहिए रिज़र्व सीट्स का आइदर वे, लेकिन क्या ये अलवी साहब का एक सियासी ड्रामा था कि उन्होंने दोबारा कोशिश की कि जाते जाते मैं कोई ब्राउनी पॉइंट्स ले लूँ, गुडविल अर्न कर लूँ खान साहब की कि देखें मैंने आपकी खातिर इलेक्शन हाउस को भी नहीं बुलाया क्योंकि वो नाराज़ तो हैं उनसे खान साहब। तो क्या इसमें वाकई को लीगल मेरिट है कि सिर्फ अलवी साहब की जाते जाते अपने ब्राउनी पॉइंट्स की कोशिश थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, आर्टिकल 91 बड़ा वाजे है। ठीक है, 21 डे पे ये 21 डे के अंदर अंदर बुलाने का पाबंद है। जब हम पिछला पूरा साल इनसे कहते थे कि कौन सी प्रोविजन है कि आप अगर 90 डेज में इलेक्शन नहीं कराते तो ये हमें बहाना बनाते थे 254 का। याद है आपको कि अगर कोई काम कॉन्स्टिट्यूशन में विद इन टाइम नहीं हुआ तो आप सब्सिक्वेंटली करेंगे तो वो ये नहीं कहा जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनसे पूछें कि कल, आज छोड़ दें, आज क्या हो रहा है छोड़ दें, आज आरिफ अलवी है, कल कोई और होगा। कल कोई एक प्रेसिडेंट बैठा है, इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी का फैसला कर दिया, दूसरी पार्टी के अभी स्पेशल सीट्स का फैसला नहीं किया, और आप असेंबली का इजलास अगले ही दिन विद इन 21 डेज है ना, आप अगले ही दिन रख के आपने इजलास रख के आपने सारे फैसले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन करा के फारे हो गए। मुझे बताएं, जिसको 26 सीटें मिलनी है, 27 सीटें मिलनी है, वो तो फारे हो गया। फर्क तो 2 से 4, 10 सीटों का होना है। बात यह है कि जब उसने कहा है, जो जुर्म की आमाजगाह बना हुआ है इलेक्शन कमीशन, जिसने आज तक ये सवाल का जवाब नहीं दिया कि रात को 10-12 बजे वो चल के कहाँ चला गया था और उसके बाद रिजल्ट देने क्यों बंद कर दिए थे, और जिसके जरिए 50-55 हजार की भीड़ से हम जीते हुए, लाख की भीड़ से जीते हुए लोग थे, उनको एकदम सुबह रात के अंधेरे में रिवर्स कर दिया गया। वो तो जराइम की आमाजगाह जो बना बैठा है, उससे कुछ सवाल नहीं, वो तो अलग बात है। मुझे अब ये बताएं 21 को जो सेशन होगा उसमें फिर आप लोग जाएंगे जो इलेक्टेड एमएनएज हैं? हो ही नहीं सकता। इसको स्पीकर के अलावा आर्टिकल 91 किसी और को अख्तियार ही नहीं देता प्रेसिडेंट के अलावा कि वो कोई इजलास बुलाए। इसका मतलब है कि कल फिर आप स्पीकर क्यों बुलाएगा, कल फिर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहाँ तो नहीं, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ। देखें, आर्टिकल 91 कहता है नेशनल असेंबली शैल मीट ऑन द 21st डे following the day on which a general election of the assembly is held unless sooner summoned by the president। और बड़ा unless sooner, तो एक सेकंड, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि 21वें दिन समन कोई करे ना करे, ना स्पीकर ना कुछ, इलेक्शन वुड सेशन होगा। तो इसमें तो स्पीकर की नहीं है समनिंग। आप देखें, दो तो आप अगर अब तो आप 21 वाले सेशन में आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये तो फैसला अभी हमारी लीडरशिप बैठ के करेगी। मगर नहीं, अगर आप लोगों का स्टांस ये है, अगर आपका स्टांस ये है कि ये इलीगल है, तो फिर आप लोग क्यों जाएंगे उसमें? ये तो फैसला हम मिलके करेंगे, देखेंगे कि हमारे लोगों को हम वॉकओवर भी क्यों दे दें। मगर जो असल सवाल है, वो जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है इलेक्शन कमीशन, भाई तुम फैसला करो ना, हक में करना है, खिलाफ करना है। उन्होंने लटका के आखिरी दिन। अच्छा, दूसरा एक सवाल क्विकली, ये जो आप लोगों का जो फैसला था सुन्नी थाट काउंसिल ज्वाइन करने का, वो लोगों ने कहा कि जी क्योंकि रिजर्व सीट्स आपको मिल जाएंगी। रिजर्व सीट्स मिल भी जाती हैं तो आप लोग 104 पे जाते हैं, फर्क कोई नहीं पड़ता। क्या बेसिकली सिर्फ यही मकसद था कि आपको डर था कि अगर लोग आज़ाद रहेंगे तो टूट ना जाएं, तो एक पार्टी डिसिप्लिन के नीचे लाया जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये बात भी है कि हमें पार्टी डिसिप्लिन में भी लाना है, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी रिजर्व सीटों का। 26-27 हमारी रिजर्व सीट्स है, वो हमारी नहीं मिल रही। वो अगर हमें नहीं देंगे तो मुझे बताएं कि तो हमारा तो सब्सटेंशियल लॉस है, तो वो ना देने का क्या तुक बनता है? मुझे बताएं, सबका पैसा हो गया हमारा। अच्छा, अगर आपको वो कल सीट्स मिल जाती हैं, रिजर्व सीट्स आपको मिल जाती हैं, फिर 21 वाले इजलास में, 29 वाले इजलास में जाएंगे? नहीं तो वो तो फिर प्रेसिडेंट जिस वक्त चाहे, वो हो सकता है 28 को रख ले,
प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट का एब्सोल्यूट ये डिस्क्रिशन एंड पावर है, ये किसी का ये समरी की भी जरूरत नहीं है, यूं ही वो रिजर्व सीटें मिलती कुंडी साहब, है।